लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, वो ये कि यूक्रेन के लिए मदद के लिए कौन आएगा, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो एक दूसरे की मदद जरूर कर रहे हैं पूरे जज्बे के साथ। इसके पहले आपने लंबी लंबी लाइन देखी होंगी जब यूक्रेन के नागरिक पहुंच रहे थे कि हमें भी सेना में शामिल होना है, हम भी बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। और अब देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में ब्लड डोनेशन के लिए भी लाइन लगी हुई है। लोग एक दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं। मारियोपोल से ये बड़ी खबर है, जहां रक्तदान केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी है बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग घायल हुए हैं, गंभीर स्थिति है उनकी, और उनके लिए देखिए डोनेशन, रक्तदान करने के लिए, ब्लड डोनेशन के लोगों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। रूबिका। प्रदीप जी, ये आप कितनी भी लंबी कतारें लगा दीजिए, लेकिन हर किसी को पता है कि रशिया किस तरफ है, कितना ताकतवर है, और यूक्रेन वो बहुत आप कह सकते हैं कि गहराई से इस बात को समझ रहा है, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ भी रहा है। मैं बार बार सुबह से एक बात कह रही हूँ कि कब तक, क्योंकि नुकसान जो है वो वहां पर मौजूद सिविलियंस का हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन होती है किसी भी देश के लिए कि बड़े देश से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या आप सरेंडर कर दें लड़ाई से पहले, या आप लड़ते हुए हारें। हार दोनों स्थिति में होनी है, लेकिन ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी सिविलियन जो है वो लॉस जो है वो नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन आपको जो भी उस समय शासक होता है, इस समय ज़ेलेंस्की है, उनको याद इस बात के लिए किया जाएगा कि वो डर कर भाग गए या लड़ते हुए हारे या मारे गए, जो भी हो। अभी जो स्थिति है उसमें उन्होंने तय किया है कि हमारा कोई साथ दे न दे, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे जितनी हमारी ताकत है। लेकिन ये सबको पता है कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। उसका नतीजा एक ही है और वो है यूक्रेन की हार। सवाल सिर्फ इतना है कि कब, टाइमिंग का केवल यही कब है जिसका उत्तर मैं तलाशने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ पुतिन जानते हैं और ज़ेलेंस्की जानते हैं मेरे ख्याल से, अभय जी, और कोई नहीं। देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि पुतिन का पहला मकसद है कि ज़ेलेंस्की की सरकार को यूक्रेन से हटाया जाए और उनकी जगह एक ऐसी सरकार लाई जाए जो कि पुतिन के साथ जुड़ी हुई हो और पुतिन के अड़दम में हो। शतरंज की भाषा का इस्तेमाल करें हम तो रूस के अड़दम में वो सरकार हो। इससे पहले हम लोग रूस और यूक्रेन के बीच में जो सांस्कृतिक समानता है उसकी चर्चा कर रहे थे। दिमाग ने भी चर्चा की थी और प्रदीप जी ने भी चर्चा की थी। देखिए, ज़ेलेंस्की जो भाषा बोलते हैं वो भी रूसी भाषा है, अगर वोरा साहब तो। और जब सोवियत संघ था तो यूक्रेन सबसे ज्यादा जो बृहत्तर रूसी राष्ट्रवाद था उसका हिस्सा हुआ करता था। इसीलिए पुतिन कहते भी थे कि यूक्रेन को बनाया तो लेनिन ने बनाया था, यूक्रेन अलग देश है ही नहीं। उसकी कोई अलग बड़ी खबर, बड़ी खबर दे दें अभय जी, फिर मैं आपको मौका दूंगी बात कंप्लीट करने। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। लगातार जो रूस है वो यूक्रेन पर हमला अपना बढ़ाता जा रहा है, तेज करता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के रिव्न में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके पहले भी कई शहरों में इस प्रकार के अलर्ट जारी किए गए। लुत्सक में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कीव से 327 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह लगातार दी जा रही है। कीव में भी रात भर सायरन बजते रहे। हालांकि कीव में घुसने की कोशिश रूसी सैनिक अभी भी कर रहे हैं। अब जो कीव के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि कीव, देखिए, बेलारूस, रूस और यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। कीव तक पहुंचने की कोशिश है और इसको कब्जाने की कोशिश रूस कर रहा है। खार्किव, क्रेमेंचोत्स्क और ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बम धमाके भी हो रहे हैं। खार्किव की भी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, जहां पर गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया और गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। ओडेसा, ये आपको याद होगा, जहां का एयर डिफेंस जो क्षेत्र था उसको तबाह कर दिया गया था। साथ ही अब कीव पर घुसने की तैयारी है। लीव में भी लगातार रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि चारों तरफ से घेरने की कोशिश रूसी सैनिकों की है और कीव तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग है। यह आपको, और साथ ही एंट्री कहां से हो रही है वो भी आपको बता देते हैं। दोनेत्स्क से, लुहांस्क से और बेलारूस से यहां से एंट्री की कोशिश रूसी सैनिक लगातार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।